Yes, hello guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद हैदराबाद। So जी guys, हम मैथमेटिक्स समझते आ रहे हैं, कंटिन्यू है तो कंटिन्यूसली समझनी है, सीखनी है आपको। तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप हर प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इजीली समझ सकें एंड सीख सकें टाइम पे। सही है गाइस? सो आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइम साइड के बगैर। क्या समझेंगे क्या आज की क्लास में? तो आज की क्लास में हम समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगेन वही एक क्यूटिकल स्टेटमेंट है, तो उसको रीड करेंगे, समझेंगे। और उससे पहले रेडी है आप लोग? कहीं घूमने नहीं चलना, मतलब समझने के लिए रेडी है? नहीं है तो रेडी हो जाए, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें, क्योंकि जो पॉइंट नोट भी करते जाएं एंड फुली कंसंट्रेशन से बैठे समझने की कोशिश करें ताकि समझ में आ जाए। अपने माइंड में रखें, एक बात इरादा करेंगे मुझे समझना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सही है? स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या गिवन है, ठीक, क्या फाइंड करना है, डायग्राम ड्रा करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, एंड देन कैसे फाइंड करना है, जो रिक्वायर्ड करना है वो फाइंड कैसे करना है। ठीक है, सो आइए समझते हैं उसके लिए। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बायसेक्टर। इक्वेशन फाइंड करनी किसकी? परपेंडिकुलर बायसेक्टर की। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन की हुई है। अब इस लाइन ज्वाइनिंग की हुई है, इसका एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे? आइए डायग्राम ड्रा करूंगा तब आप समझ में आएगा। लेट्स सपोज करें इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर किसका है? ऑफ द सेगमेंट ज्वाइन। उस सेगमेंट का है, वो सेगमेंट ज्वाइन की हुई है इन दोनों पॉइंट से। चलो एक सेगमेंट मींस लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन के दो पॉइंट से, एक पॉइंट है 5,4, इसकी सेकंड पॉइंट है -4, -2। सही है? अब ये सेगमेंट है ज्वाइन की हुई दोनों पॉइंट्स। अब क्या करना है? इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बायसेक्टर की। वो परपेंडिकुलर बायसेक्टर किसका है? ऑफ द सेगमेंट। वो सेगमेंट ये, इस सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बायसेक्टर। अब परपेंडिकुलर तो ठीक है, बायसेक्टर वर्ड का मतलब क्या है? बायसेक्टर, बाय मींस टू, अब सेक्टर मींस टू सेक्शंस। एक लाइन सेगमेंट को आपको बायसेक्ट करना है तो मींस लाइन सेगमेंट को आप दो पार्ट्स में एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टू इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे डिवाइड हो रहा है। तो लाइन सेगमेंट ये कह रहे हैं कि ये है परपेंडिकुलर बायसेक्टर सेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर जो बायसेक्टर लाइन ड्रा की है, लाइन सेगमेंट जो दे रहा है जिसकी पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। बायसेक्टर का मतलब एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट्स में। तो जिस जगह पे डिवाइड करा ये है पॉइंट, नाम दे रहा हूं P x, y, P x, y, ये है पॉइंट ऑफ बायसेक्शन। पॉइंट ऑफ बायसेक्शन जो बायसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है। जाहिर सी बात है, बायसेक्ट कर रहा है तो किसी पॉइंट पे कट तो करेगा ना उसको। तो ये है पॉइंट ऑफ बायसेक्शन। आ रही है बात समझ में? सही है? फिर से रिपीट करो। हाँ रिपीट करता हूं फिर से भी। अब देखें, ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बायसेक्टर मींस एक परपेंडिकुलर लाइन जो ये लाइन ज्वाइन की हुई है, इसको कट कर रही है दो पार्ट्स में। बाय मींस दो, सेक्टर मींस दो सेक्टर्स में, अलग पार्ट्स में, मगर दो पार्ट्स में ऐसे कट करिए दोनों पार्ट्स इक्वल हो। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम हो। तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर बायसेक्टर जिस जगह पे इस लाइन सेगमेंट को बायसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट ऑफ बायसेक्शन इज क्या होगी? मिड पॉइंट होगी। पॉइंट ऑफ बायसेक्शन को क्या होगी? वो इसकी इक्वली मिड पॉइंट होगी। सो जी गाइस, आप इसके पॉइंट है P इज द मिड पॉइंट। आई बात समझिए? परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, बायसेक्टर वर्ड का मतलब ये है वो लाइन कट कर रही है दो पार्ट्स में, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ बायसेक्शन इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। ये बात आप ध्यान में रखें।
आई बात समझो, ताकि आगे आपको तकलीफ ना हो। ये मिड पॉइंट कहां से आ गई, सही है। तो ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है। द पॉइंट P इज द मिड पॉइंट है। अब ये नाम दे रहे हैं A, अपनी तरफ से यहां पर नाम दे रहा हूं B, लाइन सेगमेंट का। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L2, ये लाइन L1 है, सही है। अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं। अब इक्वेशन फाइंड करनी है L2 की, मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का गिवन कुछ भी नहीं है, इक्वेशन फाइंड करनी है, सही है। गिवन कुछ भी नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे फाइंड करें। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें खुद बहुत सारी चीजें अवेलेबल करनी होगी इक्वेशन फाइंड करने के लिए। बस ये कह रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट ए बी पे है, तो ए बी लाइन L1 लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, तो L1 लाइन सेगमेंट की दो एंड पॉइंट्स गिवन है। ये चीजें हैं आपके पास, इनकी मदद से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करें। कैसे करें वो हमारी आपकी मर्जी है, ये हमें कह रहा है, सही है। तो अब सोचने वाली बात है कैसे फाइंड करें। बस इसमें एक किलो या एक पॉइंट ये हिंट दे रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मींस जिस जगह पे उस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन इज द मिड पॉइंट। तो क्या करेंगे, हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। जो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कोऑर्डिनेट्स P एंड लाइन L1 दोनों के होंगे। तो L1 लाइन L2 लाइन के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मिल जाएंगे, सही है। इसी तरह से L1 लाइन की एंड L2 लाइन की जो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है वो फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, सही है। चलो ये पॉइंट आ गया। चलो L2 लाइन की एक पॉइंट आ गई, तो एक पॉइंट की मदद से इक्वेशन फिर भी नहीं मिलेगी, और क्या करेंगे, और ये है कि L2 लाइन और L1 लाइन दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या करेंगे, L1 लाइन के दोनों पॉइंट्स गिवन है, तो इसका पहले स्लोप मालूम करने जा रहे हैं। इसका पहले स्लोप मालूम करने जा रहे हैं। क्यों मालूम कर रहा हूं, आगे आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए, लेट सपोज मैं कह रहा हूं M1 BN slope of L1 and M2 BN slope of L2। आई बात समझ में। चलो ये M1 नाम दे रहा हूं एंड यहां पर नाम दे रहा हूं M2। स्लोप फाइंड करने जा रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि L2 लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो कुछ तो होना चाहिए, सारी चीजें कब लानी है। तो अब देखिए कैसे लाना है। So first we find M1 and M2 by using slope find करना है, स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे, that is y2 minus y1 divided by x2 minus x1, सही है। तो अब देखिए L1 लाइन का जो स्लोप M1 पहले फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि L1 लाइन की दो एंड पॉइंट्स गिवन है, तो इसका स्लोप फाइंड कर सकता हूं। इसकी हेल्प से L2 का स्लोप मिलेगा, सही है। तो अब कैसे, अब देखिए फॉर M1 के लिए M1 स्लोप फाइंड करना है, उसके लिए फॉर M1 स्लोप फाइंड करना है, तो M1 स्लोप किसका है, L1 लाइन सेगमेंट का है। तो L1 लाइन सेगमेंट की एंड पॉइंट्स 5, 4 and second end point B -4, -2, सही। A is the first point, its coordinates x1 and y1. B second point है, means इनके coordinates x2 and y2। ठीक, असाइन के coordinates क्यों, क्योंकि स्लोप फाइंड करना है तो फॉर्मूला में इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकें इनको। चलो ये स्लोप m1 है इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू -4 माइनस x1 की वैल्यू 5, सही। तो -2 -4 साइन साइन में दो नंबर की माइनस करेंगे, 6 माइनस का डिवाइडेड बाय -4 -5 अगेन साइन सेम है, प्लस करेंगे नंबर 9 हो गया साइन सेम, माइनस माइनस में कैंसिल, ठीक। 6 एंड 9 दोनों डिवाइड हो रहे हैं,
तो 6 एंड 9 दोनों को 3 का टेबल 2 टाइम एंड 3 का टेबल 3 टाइम लग सकता है। सो स्लोप implies that m1 की वैल्यू मिली 2 डिवाइडेड बाय 3। सही है, ये implies that साइन का मतलब ये है, यहां तक इक्वल टू आया, implies that means m1 वापस इक्वल टू उसके ऊपर m1 भी लिखा है। सही है, या सिंपल यहां पर इक्वल टू की साइन देकर m1 इक्वल टू नहीं लिख सकते, implies that का मींस सारा टर्म रिवाइज हुआ है। एग्री है? आई बात समझ में? m1 स्लोप मिला, ये तो सिंपल था, कैलकुलेट करते हैं। चलो m1 स्लोप मिल गया, अब m2 स्लोप फाइंड करना है। सो m2 स्लोप फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे? तो m2 स्लोप फाइंड करने के लिए यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर m2। सही है, अब m2 स्लोप फाइंड करना है तो m2 L2 लाइन का स्लोप है, L2 लाइन पे कुछ भी गिवन नहीं है, मगर ये चीज है L2 लाइन M2 जिस लाइन का स्लोप है वो लाइन सेगमेंट L1 लाइन में परपेंडिकुलर जरूर है। चाहिए कह रहे ये कंडीशन यूज करेंगे फॉर, कह रहे हैं देयरफॉर L2 लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर ऑन L1 लाइन सेगमेंट है। अगर परपेंडिकुलर है तो हमें पता ये है कि दोनों लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट इक्वल टू -1 के होता है। परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन है, ये कंडीशन यूज करेंगे, बिल्कुल कंडीशन यूज की आपके सामने है। एग्री है? आप देखिए एंड देन m1 मल्टीप्लाई m2, m1 का स्लोप कैलकुलेट किया हमने, इसीलिए m2 का स्लोप मिले -1। ठीक, m1 की जगह पे m1 का स्लोप। अब m2 फाइंड करना है तो m2 के ये कंप्लीट फैक्टर मल्टीप्लाई है, तो साइड पे शिफ्ट करें ताकि डिवाइड में चला जाए। सो m2 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 2/3 हो गया, 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, सो m2 स्लोप मिला -1 3 डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ में? सही है, तो m2 स्लोप मिला किसका? लाइन L2 का, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा है उसका। एग्री? ठीक, कुछ तो मिला। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए और क्या चाहिए? और चाहिए हमें ये पॉइंट जो P के नाम से दी हुई है। P इज द मिड पॉइंट। P क्या है? मिड पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन L1। मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि ये बाइसेक्टर है, बाय मींस डिवाइड दैट लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसलिए कहेंगे दैट पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन इज द पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट। सही है, अगेन इसलिए रिपीट करता जा रहा हूं ताकि आप पॉइंट जो चीज है जहन में रखें, नोट भी करें आप, ताकि आगे भूल ना जाए। चलो ये हो गया, आप पॉइंट फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे? ये कंडीशन अगेन आपको रिपीट करता जा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आइए कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। अब पॉइंट P फाइंड करना है, तो लिखता हूं नाउ वी फाइंड पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, therefore P। सही है, बाइसेक्शन पॉइंट P है। सो P is a midpoint of AB line segment। सही है, here लिखता हूं, here P is the midpoint of AB। सही है, लिखी हुई midpoint है, so by using मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। सही है, ठीक, थोड़ी हिंट मिल जाए हमें, सॉल्व कर सकते हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला है क्या? सो यार P मिड पॉइंट है तो Px y इक्वल टू मिड पॉइंट है फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। सही, अब P मिड पॉइंट किसकी है? वो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। सही है, तो P मिड पॉइंट जो है किसकी? A एंड B की है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? 5,4 एंड सेकंड वन इज B के कोऑर्डिनेट्स है -4, -2। सही है, अब
ये दो कोऑर्डिनेट्स लिखे। अब इन कोऑर्डिनेट्स के नेम असाइन करेंगे। ए फर्स्ट पॉइंट मींस x1 y1, बी सेकंड पॉइंट मींस x2 एंड y2 है। चलो असाइन करेंगे नेम भी ताकि सब्स्टिट्यूशन आसान हो। x1 y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू -2। हर वैल्यू को नेम असाइन किया ताकि हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सके फॉर्मूला में। चलो आइए, अब px, y मिड पॉइंट है। x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू 5 प्लस x2 की वैल्यू -4 है। चलो कोई बात नहीं, हमने ब्रैकेट में लिखा डिवाइडेड बाय 2 कामा y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 4 प्लस y2 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 2। सही। अब देखें 5 प्लस एंड ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो प्लस इंटू माइनस करेंगे ताकि ब्रैकेट रिमूव हो जाए, नंबर इजीली हम प्लस माइनस कर सकें। प्लस इंटू माइनस -4 डिवाइडेड बाय 2 कामा ये 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर यहां पर भी माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2। सही, ब्रैकेट खत्म हुई। अब 5 में 4 माइनस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 कामा 4 माइनस 2 करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2। सो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए 1 डिवाइडेड बाय 2 कामा 2 में डिवाइड हो गया, ये बचा 1 सिंपली। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। सही है, आई बात समझ यहां तक? ठीक। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बोल रहा था उस बाइसेक्टर का हमने स्लोप भी फाइंड किया, उसके लिए उसकी जो मिड पॉइंट है वो भी फाइंड की। अब इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। सही है। अब देखें इक्वेशन कैसे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पहले स्लोप कैलकुलेट किया। चलो स्लोप मिल गया, उसके बाद ये पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन L2 लाइन L1 लाइन दोनों की पॉइंट है, तो मींस L2 लाइन की जो पॉइंट P है वो पॉइंट भी आ चुकी। तो स्लोप है, पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप भी मौजूद है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पॉइंट भी मौजूद है। तो पॉइंट एंड स्लोप दोनों मौजूद है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में अब? ठीक है, तो अब यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड इक्वेशन फाइंड करेंगे हम। सो आइए वो समझते हैं इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। सो नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L2 जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहे हैं, बाय यूजिंग, कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो भी लिख रहा हूं, ठीक है, हर चीज इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इजीली समझ सके क्या है, कैसे फाइंड करना है। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है क्या, y माइनस y1 इक्वल टू m2x माइनस x1। m2 इसलिए लिखा है क्योंकि जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उस लाइन का स्लोप m2 से लिखा हुआ है। सही। चलो ये आ गया। अब यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट P जिनके कोऑर्डिनेट्स 1 एंड स्लोप जो यूज कर रहे हैं वो m2 स्लोप की वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है -3 डिवाइडेड बाय 2। सही है, ये है वैल्यूज पॉइंट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन की, पॉइंट एंड स्लोप। अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे फाइनली आंसर। अब देखें पॉइंट P x1 एंड y1 नाउ है, सो y माइनस y1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू 3/2 नेगेटिव साथ ब्रैकेट x माइनस x1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2। आई बात समझ में? जस्ट वैल्यू लिखिए। अब क्या करेंगे, y माइनस 1 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए ये फ्रैक्शन में नंबर 1 है, माइनस हो रहा है, फ्रैक्शन में नंबर प्लस या माइनस में तो क्या करते हैं हम एलसीएम लेनी पड़ेगी यहां पर। सही है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए फ्रैक्शन में जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर 2 है, जिस नंबर के साथ वो माइनस हो रहा है उस नंबर के अपान में कुछ है भी नहीं, तो डिनोमिनेटर में 1 होता है, वो शो किया ताकि एलसीएम लेने में ये इजीली हो, आसानी हो, आप समझ सके। ठीक है, तो 1 और 2 की एलसीएम लेंगे, होगी 2 क्योंकि इसका नंबर अपान कुछ था ही नहीं, तो x के अपान में कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम जो नंबर है इस x के साथ मल्टीप्लाई लेंगे।
एलसीएम नंबर जिसकी है उसको सॉल्व करने का तरीका ये -1 के मान जो नंबर है सेम एग्जैक्टली वही एलसीएम ही है तो उसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, क्योंकि 2 एलसीएम से उस नंबर को डिवाइड किया जाता है, तरीका ये होता है। सही है। अब देखें y -1 = -3, 2x -1 के साथ लिख रहा हूं, 2 × 2 के साथ करेंगे हो जाएगा 4, 2 to the 4 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा ही है। अब साइड पे 4 कंप्लीट नंबर से डिवाइड में तो साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 4 आ गया मल्टीप्लाई में y -1 के साथ, बाकी -3 2x -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लिखा है। सही। अब 4 मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो ये हो गया 4y माइनस सेम 4 मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर 1 के साथ, 4 1 4। सही। इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 2x के साथ -2 3 6x, 2 3 6x। अब ये माइनस ब्रैकेट के बीच में माइनस है, -2 माइनस प्लस सेम -3 मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर 1 के साथ, 3 1 3। सही। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, रीअरेंज, लेफ्ट हैंड साइड पे y वेरिएबल, राइट हैंड साइड पे x वेरिएबल के साथ। x से y वेरिएबल है तो एबीसी मुताबिक x पहले आता है y बाद में आता है, तो x को पहले रखेंगे मगर वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो उस साइड पे x वाला टर्म ऑलरेडी नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, अब इस सिस्टम में उस साइड में सारे टर्म y वाली साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि x वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। -3 = 0, सारे टर्म इस साइड पे शिफ्ट हुए तो बाकी उस साइड पे कुछ भी नहीं रहा, मींस 0। चलो अब रीअरेंज कर रहे हैं, 6x + 4y -4 और -3 दोनों कांस्टेंट नंबर है, दोनों के साथ जो साइन है माइनस की साइन है, साइन सेम है तो नंबर को प्लस करेंगे, 7 हो गया, मगर साइन जो भी है वही सेम लिखी जाएगी। आई बात समझ में। सही है। तो ये है रिक्वायर्ड इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन फाइंड करनी थी वो आपके सामने ही है। आई बात समझ में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या सोचेंगे डिफिकल्ट है? नो डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है मगर थोड़ा टेक्निकल जरूर है, समझने की बात है। मैं वही हर बार आपको कह रहा हूं, फुली कंसंट्रेशन से बैठे समझने की कोशिश करें, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते आए ताकि एक चेन बनी हुई है। आज की क्लास में जो प्रॉब्लम किया वो समझ में आया, प्रैक्टिस की तो कल वाली क्लास का प्रॉब्लम इजीली समझ में आएगा। ठीक है ना। अब देखिए कहां से निकले थे कहां पहुंचे। जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जस्ट नाम दे रहा था, कोई टर्म नहीं था, उसके लिए उसका स्लोप फाइंड किया, पॉइंट फाइंड की, कैसे फाइंड की, कैसे पता चला हमें, तो ये सारी चीजें हैं प्रैक्टिस पे। तो आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कोशिश यही कर रहा हूँ सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन वो चीज रिपीट भी करता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ जाए। कोई चीज समझ में आ रही, उसी पॉइंट को अब अगेन अगेन देखें। ठीक है, देखिए वीडियो को अगेन एंड अगेन, समझ में जरूर आ जाएगा। बस आपके माइंड को सेट ये करना है कि मुझे समझनी है चीज, कैसे भी जरूर समझ में आ जाएगा। एंड प्रैक्टिस देन करें, प्रैक्टिस जरूर करें ताकि हर चीज समझ में आ जाए। सही है। सो इसका प्रैक्टिस करनी है ताकि कल जो हम समझेंगे क्लास में वो प्रॉब्लम इजीली समझ में आ जाए। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।